वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पूरे जोश के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे। आज चलिए मैं बात कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स की, और ये क्लास नंबर कौन सी है, लेक्चर नंबर कौन सा है आप देख रहे हैं, ये है 11C। इससे पहले 11A और B आपने पढ़ लिया होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। और 11A और B यदि हमने पढ़ लिया है तो भाई 11C को देखे, अन्यथा मत देखना। ए और बी यदि आपने पढ़ रखा है तो ये सी समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएगा। और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है? आप देख रहे हैं, ग्राफ की बात करें। ग्राफ कैसे प्लॉट होंगे, क्या रिलेशन होगा, ये सारे इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें क्या रिलेशन बनेंगे। आज उन ग्राफ को प्लॉट करेंगे और कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स भी हम कैसे ट्रिक से सॉल्व करें, वो चीज भी हम देखेंगे। चलिए आज की हम क्लास की बात करते हैं। आज का टॉपिक यही है हमारा, ग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पर भाई, और कुछ एक दो सवाल भी करेंगे जिससे आपको फीलिंग आएगी न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें हम, वो आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक रहेगी। और जैसे जैसे आप इन पर सॉल्व करोगे वैसे ही आपकी इनकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो भाई ये सब जानते हैं, ये हर बच्चा जानता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। हर बच्चा जानता है, पूरी जनता अब तो सीख गई होगी इसको, सब बच्चे सीख गए होंगे ये बात। आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है, हर पहले भी ये पढ़ चुके हैं। आज मैं बात करूंगा ग्राफ की, उससे पहले एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ये कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप हो रहा है, न्यूमेरिकल्स पर हम अप्रोच कर रहे हैं। तो ये पहले इस क्वेश्चंस को सिमटा लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस को, तब इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करेंगे। एक क्या कहता है, एक प्रथम क्रम अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ए से प्रोडक्ट बन रहा है भाई, ए से उत्पाद बन रहा है, तो T 75% और T 50% का अनुपात ज्ञात कीजिए फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फाइंड द रेशो ऑफ T 75% और T 50%। ये हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज कंप्लीशन का एक फॉर्मूला हमने लिखा था। क्या लिखा था भाई? Ty% इज इक्वल टू 1/k, ये लिखा था। और क्या लिखा था? यहां पर लिखा था ln 100/100 माइनस y%। देखियो भाई, ये फॉर्मूला था क्या? यही फॉर्मूला लिखा था क्या हमने? कि क्या लिखा था? 1/k ln 100/100 माइनस y%। प्रीवियस क्लास में भाई पढ़ा है, तो हर बच्चे ने यदि नहीं पढ़ रखा तो प्रीवियस क्लास देख ले, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के रिलेशन को निकालने के लिए। अब ये कह रहा है T 75% और T 50% का रेशो अनुपात बता दो। अब तो बहुत सरल है, कैसे करेंगे यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिख लिया हमने, दोबारा लिख देता हूं। Ty% बराबर 1/k ln 100/100 माइनस y%। पहले हम बात करते हैं भाई, इसमें पहली बात करते हैं किसके लिए? T 75% कंप्लीट कराओ, 75% कराओ। कैसे लिखूंगा? T 75% बराबर 1/k और ln, ये लिखूंगा 100 और यहां लिखूंगा 100 माइनस 75, यही तो लिखूंगा। 100 माइनस 75 क्या बन जाएगा? T 75 1/k ln 100/25 बन, और ये 25 चौक 100 ln 4 हो गया। ये क्या हो गया? 1/k ln 4। और भाई इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1/k ln log, क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, ये लिख सकता हूं। ये इसको मैं लिख सकता हूं
कि ln 2 की पावर 2। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको आता है और ये हमने सीख रखा है सर। 75% बराबर 1/k ln 2। यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/k, ये k था यहाँ पर, k 2 ln 2, ये लिख सकता हूँ 1/k। और क्या लिख सकता हूँ, 2 ln 2। ये बात आ गई और ये रिएक्शन 1 हो गई। ये रिएक्शन कितनी हो गई, 1 नंबर। तो ये 1 नंबर हो गई। क्या करा, ये फॉर्मूला में याद रखना है। ये फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो, पहले वाली क्लास में आप सीख चुके हो, तो वो क्लास आप जरूर देख लेना भाई। तो ये हमने निकाल लिया फॉर्मूला। और टी हाफ, टी 50% का मतलब क्या है, ये तो आप जानते ही हो कि टी 50% टी हाफ हो गया ये। और क्या है, टी हाफ बराबर क्या है बताओ, ये होता है ln 2/k। टी हाफ ऐसे लिखते हैं, ln 2/k लिखा जाता है, ln 2/k लिखा जाता है। अब इनका अनुपात बना दो, कैसे बनाएंगे, टी 75% अपॉन टी 50% बराबर 75% क्या था, यहां पर देखो क्या निकाला भाई, 2 ln 2 अपॉन ये क्या है, के अपॉन ये किसके बराबर है, ln, ये बराबर है ln 2/k। इसके बराबर टी 50%, टी हाफ ही तो हुआ भाई, है टी 50 का मतलब टी हाफ। अब क्या कर दिया हमने कि ये देखो ये कैंसिल हो गया, 2 के बराबर आ टी 50% अपॉन टी 50%, टी 75% अपॉन टी 50% बराबर आ गया 2 आ गया, या और इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये इनका रेशो आ गया, टी 75% रेशो टी 50% इज इक्वल टू 2:1। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। और बहुत ही सरल, निहायत ही सरल, और हर बच्चा अप्रोच कर सकता है। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। हर बच्चा अप्रोच कर सकता है इस पर, हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। देखने में हो सकता है एक बार कठिन लगे, लेकिन करने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जब आप इनको करेंगे बार बार। हम प्रैक्टिस करेंगे, देखिए प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस बनेंगे भाई। अगर हम चाहें कि बिना पढ़े हमारी प्रैक्टिस बन जाए तो नहीं बन सकती, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूले आप नोट कर लें, इनको आपको याद करना पड़ेगा। ये यहां से नोट कर लें, इसको नोट करते हुए जाएं। और फिर इसको भाई ये नोट कर लें, ये आंसर निकल कर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक प्रश्न और करेंगे सवाल, इसके बाद भाई अपने ग्राफ पर आ जाएंगे, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इनको करने से। इनको करने के पीछे यही पर्पज है, मेरा मन है आपको ये कराने का, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बने प्रॉपर। कह रहा है ए से उत्पाद बना, भाई दोनों मीडियम में एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ए से उत्पाद बना और प्रथम श्रेणी अभिक्रिया, डेट मीन श्रेणी मतलब ऑर्डर, और ये टी 99.6, भाई इसको 6 कर लो, ये टी 99.6 है, और इज इक्वल टू, ये भी कर लें, क्या कर लें, 99.6% बराबर ये किसके होगा, मल्टीप्लाई टी हाफ कर रखा है कि यहां क्या लिखा जाए, ये पूछा जा रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। काइनेटिक्स जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स है, के बराबर 1/t ln क्या होता है, A0 अपॉन AT, ये होता है A0 अपॉन AT होती है, ये रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यदि T की फॉर्म में लिखूं भाई इसको, तो क्या लिख सकता हूं, T बराबर 1/k ln A0 अपॉन AT।
ये लिख सकते हैं। यदि हम अज्यूम कर लें ए नॉट हमारा कितना है, या मान लें हम, क्या मान लें, यहां पर आप मान सकते हैं, एक मिनट, क्या मान लिया, ए नॉट यदि 100% मान, यदि कितना मान लिया 100, तो 80 ये रहा आपका 99.6 हो रहा है कंप्लीट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर 100 माइनस 99.6, ये इतना हो जाएगा भाई। इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता 100 मान ली, तो अंतिम सांद्रता फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 99.6 हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी अंतिम सांद्रता। ये मान यहां पर पुटअप कर दो भाई, अब तो कर दो, क्या, T इज इक्वल टू 1/K ln, ये मैंने लिख दिया 100/100 माइनस 99.6, 99 इसमें से माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इसको ऐसे लिख रहा हूं 1/K ln 100/0.4 आया, और इसको भी हटा देता हूं, चलो आगे हटा देते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1/K ln, क्या लिख सकता हूं 1000/4, ये आ गया T इज इक्वल टू, क्या आ गया 1/K ln 1000/4, और ये कितनी बार कट गया, 250 बार कट गया, और ये भाई ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1/K ln 250, ये इसके बराबर आ गया। इसको देखो ये कैसे आया, ln 250 कैसे आया, ये बात होगी, ये बात। अब यहां पर देखिए और क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं T इज इक्वल टू, ये आ गया 1/K, इसको ये भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं सर, ये 2.303 log आधार 10 हो गया 250, ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। अब ln को, इसको मैंने किस में बदल दिया, log 10 में बदल दिया, और यहां पर देखिए और क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 1/K 2.303 log 25 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं log 25 इंटू 10, ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको, और इसको log जब मल्टीप्लाई में हो तो क्या लिख सकते हैं, T बराबर 1/K 2.303 log 25 प्लस log 10, ये लिखा जाए। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं करा मैंने, केवल फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा था, ये आपको पता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ln a नॉट की वैल्यू 100% है भाई, और at की वैल्यू कितनी लिख दी 100 माइनस 99.6, इनकी वैल्यू को पुटअप यहाँ पर मैंने कर दिया, और ये वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, फिर क्या करा, इसको मैथमेटिक्स को इसको सॉल्व कर रहा हूं, और अब ये कुछ भी नहीं करा। और log 10 की वैल्यू आपको पता ही है, log 10 बराबर क्या होता है सर, 1 होता है बेटा, 1 होता है, इसकी जगह 1 लिख सकता हूं, और log 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो log 25 को बराबर क्या लिख सकता हूं, log 5 की पावर 2 लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 log 5, ऐसा लिख सकता हूं, क्या नहीं, देखो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 log 5, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो लिख दो सर, अभी लिख देता हूं, T बराबर 1/K 2.303, देखो log 25 को हम क्या लिख दिया 2 log 5 प्लस 1, ये लिख दिया। log 5 की वैल्यू बता दो कितनी होती है, 0.7 होती है, log 5 की वैल्यू यहां पर नोट कर लें, log 5 0.7 होता है, मैंने 0.7 लिख दिया, इसको राउंड फिगर में 0.7 लिख देता हूं, ये क्या बन गई, देखिए इसको भी देखेंगे ग्राफ को, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, T बराबर 1/K और क्या था 2.303
2.303 और अपने पास क्या है ये रहा 1/2 log 5 प्लस 1, 2 log 5 प्लस 1 ये है। log 5 की वैल्यू हमने 0.7 लिख दी, t बराबर 1/k 2.303 और 2 इंटू 0.7 प्लस 1 ये आ, तो ये क्या बन गया t बराबर 1/k 2.303 और ये बन गया 3.7 ये बन गया। इसको अब लिखने का तरीका हमें सीखना है, इसको लिखने का भाई तरीका हमें सीखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 0.693 अपॉन के, ऐसा लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 8, इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, इनको मल्टीप्लाई करके ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये भाई किसके आ रही है, टी हाफ के बराबर है। ये किसके बराबर है, टी हाफ के बराबर है। तो टी बराबर क्या आ गया ये 8 इंटू टी हाफ, ऐसा हम लिख सकते हैं। मतलब ये जो आ रहा है ये क्या है 99.6 की वैल्यू आ रही है ये, तो ये वैल्यू निकल कर आई अपनी। और मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूं, t 99.6 बराबर 8 इंटू टी हाफ, ये लिख सकता हूं। और ये क्या पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दें आप, यहां पर ये जो पूछा जा रहा है ये कह रहे कि ये वैल्यू कितनी आई, तो ये निकल कर भाई कितनी आएगी 8 आएगी। यही तो आया है, यही तो आया हमारा t 99.6% बराबर 8 इंटू टी हाफ। तो उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आपको लिखना है तब उत्तर बनेगा। क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे इसकी जगह। ये बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भाई जब ही होगा, हमारा एक कॉन्फिडेंस जब ही बनेगा जब क्वेश्चंस पर अप्रोच करेंगे। क्वेश्चंस पर अप्रोच करेंगे तभी आप इनको बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। और ये भी नोट कर लें साथ ही साथ, ये नोट कर लिया होगा पहले आपने इससे पहले का, और ये भी हमने नोट कर लिया, ये भी आप नोट कर लें, फिर इसको नोट कर लें और फिर इसके बाद इसको नोट कर लें। फिर अगली बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। हाँ भाई नोट कर लिए बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप सीख रहे हैं और साथ ही साथ इनको नोट भी करते जा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए जब तक हम क्वेश्चंस पर न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे नहीं, जब तक अप्रोच नहीं करेंगे, जब तक भाई हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। इसलिए लगातार इनको साथ ही साथ आप करते जाएं और ये क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा छांट कर मैं आपके लिए लाता हूं। यहां पर देखिए अब अगली बात करेंगे और इंपॉर्टेंट बात करेंगे ग्राफ। ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के हमने देखे थे शून्य कोटि के लिए। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ की बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए पहला जो ग्राफ है क्या है, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की दर वर्सेज सांद्रता। पहले तो इसका रिलेशन हमें पता होना चाहिए, ये हमने लिख रखा है कि रेट जो है, यहां लिख देता हूं, रेट समानुपाती होती है। रेट क्या है, दर, दर समानुपाती होती है किसके, कंसंट्रेशन की पावर n की। यही होता है यहाँ पर, जो कंसंट्रेशन की पावर n के समानुपाती होती है। और प्रथम कोटि में आपको पता है n बराबर कितना रहता है, यहाँ पर 1 रहता है। तो दर जो समानुपाती होगी किसकी होगी, सांद्रता की पहली घात के समानुपाती। मतलब ये होगा, और दर बराबर क्या होगा k, और क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन की पावर होगा, ये लिख सकता। सांद्रता दर के क्या है भाई, समानुपाती है। अब देखिए यहां पर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ये देख, नहीं ये नहीं, यहां पर देखिए दो एक्सिस बनते हैं, y और x, आपको पता है ये x एक्सिस और ये क्या है, ये y है।
और ये क्या है x, ये y एक्सिस मान रखा है, ये x मान रखा है। दर और सांद्रता के बीच खींचना है तो यहां पर लिख देता हूं दर, जिसको कहते हैं रेट, और ये क्या है हमारी कंसंट्रेशन, और ये क्या है सांद्रता। किससे खींचते हैं? y = mx + c। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने सीख रखी है। c यहां पर कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और दर समानुपाती है किसके? सांद्रता के समानुपाती है। तो कैसी लाइन आएगी? एक आपको कैसी लाइन दिखाई देगी? स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन आएगी? ये स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आएगी। एक सीधी रेखा हमें दिखाई देगी, चाहे इसको डॉटेड बना लें चाहे बोल्ड बना लें, इस प्रकार से ये ग्राफ हमें दिखाई देगा। तो एक सीधी, जब समानुपाती हैं दो, ये जो चर हैं आपस में क्या है? समानुपाती हैं, तो कैसी रेखा आएगी बच्चों? सीधी रेखा हमें प्राप्त होगी। बहुत ही निहायत ही सिंपल ग्राफ है ये, कि दर जो है सांद्रता के समानुपाती है, तो सीधी रेखा हमने यहां पर खींची। ये ग्राफ हमारा बन गया, नोट कर लें इसको, नोट कर लीजिए। अब दूसरे ग्राफ की बात करेंगे। कहां गया? ये नहीं है एक्स्ट्रा, इसको देखिए, ये आ गए। अब सेकंड नंबर के ग्राफ की बात कर रहे हैं, 80 वर्सेस टी। 80 वर्सेस टी की बात कर रहे हैं कि समय टी पर, किसकी? समय टी पर पदार्थ एक ही सांद्रता बनाम, ये क्या? वर्सेस, वर्सेस समय का ग्राफ। हिंदी लिख दिया बिल्कुल इसको बिल्कुल हिंदी में लिख दिया। ग्राफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी वर्सेस टाइम टी, मतलब सांद्रता एटी। एटी क्या होता था? किसी समय पर सांद्रता, और कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर सांद्रता, और टी के बीच। तो इसके लिए पहले रिलेशन सर्च करो। एक रिलेशन आपको बता रखा है, क्या बता रखा है? ये आपको बता रखा है क्या? AT अपॉन A0 = e⁻⁻⁻⁰ ये बताया था, ये रिलेशन बताया था। और यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? AT बराबर A0 e⁻⁻ ये था। अब हमें ग्राफ यहां पर भाई देखना, ग्राफ किस किस के बीच खींचना है आपको? AT वर्सेज T। ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ये AT रहा, ये T रहा, ये आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहां पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले दो एक्सिस बनाने पड़ते हैं। उल्टा बन रहा है, यूं बना, चलिए यूं बना देते हैं। एक ये और एक, दो एक्सिस बनाने पड़ते हैं। और यहां पर AT लिख देता हूं, AT वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या लिख देता हूं? AT वर्सेस T। ये T है। इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, यूं चले, यूं डाउन चलेगा। कैसा चलेगा? इसका ग्राफ हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ चलेगा। और जब इसके ग्राफ की बात करेंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा? देखो इस तरह, और इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से आएगा। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाता है। ये किस 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 के बीच है? AT वर्सेज T के बीच ग्राफ। इस तरह का ग्राफ आएगा। ये देखो, ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ कहलाता है। e⁻⁻ क्या है भाई? KT। तो माइनस में डेट मीन समय के साथ सांद्रता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यही तो पढ़ रखा है हमने, समय के साथ साथ सांद्रता भाई क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो ये जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन जाता है। तो ये भी आप नोट कर लें, तब आगे अगले ग्राफ की बात करेंगे। तो इस ग्राफ को आप पहले नोट कर लें। कर लिया भाई नोट? बहुत बढ़िया।
अब चलिए, ये आपने कर लिया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी भाई नोट कर लिए सभी बच्चों ने। अब देखिए अगले ग्राफ की बात करते हैं। अगला ग्राफ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है सारे बच्चों, हमें सीखने हैं। और इससे पहले ग्राफ आपकी जमी समझ में आएगा जब पुरानी आपने क्लास पढ़ रखी है। ये आपस में कोरिलेटेड है सारी क्लास से, कि हमने पहला नहीं पढ़ा तो बाद वाला कभी समझ में हमारे बैठ नहीं सकता। अब देखिए ln a और समय t के बीच, अब ये है ln a वर्सेस t, ये हमें ग्राफ सीखना है कि ln a वर्सेस t, और ये क्या है ln at है, ये इसको करेक्ट कर लें, ln at ये इस प्रकार से है ln at वर्सेस t, ये ग्राफ सीखना, इसको सही कर लेना थोड़ा सा। ln at वर्सेस t, सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी समीकरण लिखनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड समीकरण, इंटीग्रल समीकरण जो हमने बना रखी है। क्या सीख रखा है आपने, k बराबर 1/t ln, बोलो क्या है, ln a0/at होता है सर, ये सीख रखा है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, ये हमने सीख रखा है कि ln a0/at, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या, किसी को तकलीफ है क्या इसमें, 1/t ln a0 माइनस क्या लिख सकता हूं, ln at, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो भाई, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, इसमें किसी को दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं क्या लिख सकता हूं, इसको यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं कि kt बराबर k और t ln a0 माइनस ln at, ऐसा लिख सकते भाई। इसी समीकरण को मॉडिफाई करके भाई ऐसा कर दिया हमने, 1/t ln a0/at था, लॉग जब भाग में होता है तब उसको कैसे लिख दिया जाता है, माइनस में ln a0 माइनस ln at, इसको लिख दिया जाता है। ये बन गया kt, यहां पर बन गया ln a0 माइनस ln at बन गया, ये इस प्रकार से बन गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर देखिए आप, kt इज इक्वल टू, ये क्या है, kt बराबर ln क्या था a0, ये क्या है a0 माइनस ln, ये है। अब यहां पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, ln at बराबर, इसको यहां ले गया, ये kt यहां आया माइनस का हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस kt प्लस ln, ये हमारी फाइनल समीकरण निकल कर आ। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये समीकरण हमें चाहिए, ये समीकरण हमें चाहिए, तब ग्राफ प्लॉट होगा। और अब देखिए ग्राफ ln at और वर्सेस t के बीच हो रहा है। देखो y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है यहां पर देखो, y इज इक्वल टू mx, क्या लिख दूं, mx प्लस c, ये तो c के बराबर है, ये x के बराबर है, ये m के बराबर, बिल्कुल सरल हो गया। अब तो अब ग्राफ प्लॉट कर लें भाई, कैसे, ये ग्राफ प्लॉट होगा। अब देखिए ये किस किस के बीच है, ln at और t के बीच, ये माइनस में है तो इसका स्लोप क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और अब स्लोप हम इसमें क्या बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। कैसे बनेगा, इस प्रकार से ये स्लोप आएगा, इसमें इस प्रकार से स्लोप आएगा इसका। और यहां पर जो ये है, ये क्या है, c के बराबर, और ये क्या है, m के बराबर है। m बराबर क्या है, -k, और c बराबर क्या है, ln
ये इस प्रकार से, अगर ये प्लस में होता तो ये ग्राफ उल्टा है, ऐसे नहीं जाता, फिर दूसरी तरीके से जाता, माइनस में आ रहा है तो ये नीचे की तरफ, प्लस में आता तो ऊपर की तरफ। इस प्रकार माइनस में है ना, तो इसको ढाल को हम, ये स्लोप को बताता है, ये अंत्यखंड को बताता है। एम क्या है, ये क्या है, स्लोप, और सी क्या है, इंटरसेप्ट, जिसको कहते हैं हिंदी में अंत्यखंड, और ये क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। ये इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा भाई, इसका तो नोट कर लें, तब अगले ग्राफ की तरफ चलेंगे। अब देखिए भाई, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ग्राफ आप सीख रहे हैं सारे। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या होने वाला है, ये होने वाला है लॉग ए और समय टी के बीच, लॉग ए टी। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये लॉग ए टी है भाई, ये क्या है, लॉग ए टी कर लो, ये ए टी है, और इसको भी सही कर लें, लॉग टी। मैं लिख देता हूं वापस से, लॉग ए टी वर्सेज टी के बीच। ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है। पहले किसके बीच करा था, थोड़ा ही अंतर था, एल एंड ए टी था। अब इसको हम क्या बना रहे हैं, लॉग बना रहे हैं। देखो ये अंतर हमें सीखना है, ये अंतर सीखते जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। पहले एल एन था भाई, अब क्या है, इसको लॉग करना है। लॉग कैसे करेंगे, वही k इज इक्वल टू 1/t, क्या लिख सकता हूं, चाहे ये लिखा था हमने, k बराबर 1/t और 2.303 लॉग, अब ये क्या हो गया, a0/, ये सीख रखना है। पहले ln था तो ये तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया तो log 10 बन गया। ये समीकरण हमारी बन गई, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, किसी के कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, KT अपॉन इसको मल्टीपल, इसको इधर लिया आया 2.303 बराबर लॉग A0 माइनस लॉग A, ये समीकरण बन गई, ये बन गई। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log AT बराबर क्या लिख सकता हूं, माइनस KT अपॉन 2.303 और log, ये इधर आ गया, KT अपॉन 2.303 प्लस log A0। ln की जगह क्या आ गया, log आ गया। अब ये इसके, ये बताएगा कि हमें किस किस के बीच, log AT ये रहा और T ये रहा, इसके बीच हमें खींचना है। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, देखो log इंपॉर्टेंट है, AT इज इक्वल टू क्या था, माइनस KT अपॉन 2.303 और क्या है ये, log नहीं प्लस और आएगा, प्लस log ये। अब लिख दें y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये c है और ये आपका m है और ये x t है। हमें ग्राफ करना है, ग्राफ आपको प्लॉट करना है, किस किस के बिटवीन करना है भाई, log AT वर्सेज किसके बीच प्लॉट करना है, ये करना है। y इक्वल टू mx प्लस सी को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहां पर कैसे प्लॉट करेंगे, ये दो एक्सिस बनाएंगे, ये y और ये x एक्सिस, और यहां पर क्या है, log AT, और भाई ये क्या है t। अब तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, इस तरह से आएगा, ये भी इस तरह से आएगा, माइनस में है ना,
ये माइनस में है टी की वैल्यू तो ये आएगा, और यहां पर ये जो है सी और ये क्या है एम। एम किसके बराबर है? एम है माइनस के अपॉन 2.303, और सी भाई किसके बराबर है? ये है लॉग ए नॉट के बराबर। ये इस प्रकार से ग्राफ हमारा यहाँ पर ये प्लॉट हो जाएगा कि लॉग जो है m बराबर आ जाएगा माइनस के 2.303, और जो आपके c आ रहा है वो किसके? लॉग ए नॉट के बराबर। तो ये आप प्लॉट कर लें, फिर अगले ग्राफ की तरफ चलेंगे। इसको भाई पहले नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निहायत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, केवल हमें समीकरण याद होनी चाहिए। यदि आपको समीकरण याद है तो y = mx + c से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इसको बनाओ फटाफट, तब अगली बात करेंगे और अगले ग्राफ की बात करेंगे। चलिए बना लिया। अब अगले ग्राफ की, अब अगला इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये टी हाफ वर्सेज ए नॉट। पहले तो टी हाफ का फॉर्मूला बता दो भाई हम मुझे। टी हाफ यहां लिख देता हूं, यहां लिख लेते हैं। टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.6, क्या होता है? 0.693 अपॉन के होता है। सर ये आपने हमें सिखा रखा है और बहुत पढ़ा भी रखा है। इसमें आप देख रहे हो टी जो हाफ है, टी हाफ है नॉट डिपेंडेंट, मतलब टी हाफ सांद्रता, कलर चेंज कर देता हूं, क्या लिखेंगे? टी हाफ सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब ये देख ले, कंसंट्रेशन कहीं नहीं आ रहा है। टी हाफ के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, मतलब ये टी हाफ ए नॉट पर डिपेंड नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो ग्राफ कैसा बनेगा? जब इस पर ये डिपेंड नहीं करेगी। तो यही तो सीख रखा है, यही तो लिख रखा है। और ये इसको ऐसे भी लिख रखा होगा, टी हाफ, क्या लिख रखा है? टी हाफ हमने ये भी ln2/k ऐसे भी लिख देते हैं। अब देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ये हो गया x x, y और x, दो एक्सिस हो गए हमारे, ये y और ये x। किस किस के बीच है? ये भाई टी हाफ और ये क्या है? ए नॉट। इस कैसा ग्राफ आएगा? जब डिपेंड ही नहीं कर रही तो ये कैसा ग्राफ आएगा भाई? इस पर ये डिपेंड नहीं करती है, तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? हमारा ग्राफ यहाँ पर देखिए, ग्राफ कैसा बनेगा? आपका जो ग्राफ बनेगा एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये इसके पर डिपेंड नहीं करती है, ए नॉट पर डिपेंड नहीं करती है टी हाफ, मतलब तो जो ग्राफ आएगा एक पैरेलल लाइन आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो ये सारे ग्राफ हमने सीख लिए, ये सारे ग्राफ आपने बढ़िया ढंग से सीख लिए। अब कुछ नहीं बचा इसमें, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हमने कंप्लीट कर ली है, और ये भी आप नोट कर लेना। एक पैरेलल ग्राफ, इसके पैरेलल लाइन बन जाएगी, समानांतर इसके लाइन बन जाती है। ये जो बात है तो इसको आप ये सीख लें। यहां पर देखिए, तो ये सारी बातें आज आपने सीख ली। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सीखे, ग्राफ की बात करी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे ग्राफ आपको पढ़ने, लेकिन इससे पहले प्रीवियस क्लास भाई आपको जरूर पढ़नी है, तो उनको पढ़ें, उसके बाद यहाँ पर आप अप्रोच करेंगे, अन्यथा आप उसको पढ़े बिना यहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।